एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में सोचिए जो एक मॉडर्न गगनचुंबी इमारत जितनी ऊंची हो। अब सोचिए कि यह बिल्डिंग हजारों साल पहले बनी थी। यही है ग्रेट पिरामिड की असली कहानी। वे रेगिस्तान में चुपचाप खड़े हैं, एक गुमशुदा दुनिया के राज लिए हुए। सदियों से मेरे जैसे लोग इन शानदार इमारतों को देखते रहे हैं और एक आसान सा सवाल पूछते रहे हैं, कैसे? पिरामिड सिर्फ पत्थर नहीं है, वे इंसानी महत्वाकांक्षा का एक स्मारक है और एक ऐसी पहेली है जो हमें आज भी मोहित करती है। वे हमारे प्राचीन अतीत से जुड़े हैं, एक ऐसा समय जब फराओ, देवता और अविश्वसनीय उपलब्धियां थीं जो आज भी लगभग असंभव लगती हैं। पिरामिड का रहस्य उनकी विशालता और उम्र से शुरू होता है। ये छोटे मकबरे नहीं हैं, ये इंसानी हाथों से बने पहाड़ हैं। उदाहरण के लिए गीजा का ग्रेट पिरामिड 3800 साल से भी ज्यादा समय तक पृथ्वी पर इंसान द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची इमारत रहा। यह प्राचीन मिस्रियों की शक्ति और दूरदर्शिता का प्रमाण है। जब आप इन दिग्गजों के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने चारों ओर इतिहास का वजन महसूस कर सकते हैं। आप उन लोगों के बारे में सोचने लगते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया, उन्होंने किन औजारों का इस्तेमाल किया और किन मान्यताओं ने उन्हें इतना बड़ा काम करने के लिए प्रेरित किया। रेगिस्तान की हवाओं ने सदियों से कहानियां सुनाई हैं, लेकिन पत्थरों में ही सबसे गहरे राज छिपे हैं। हम इन प्राचीन चमत्कारों की ओर इतने आकर्षित क्यों हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। टेक्नोलॉजी से भरी हमारी आधुनिक दुनिया में हम अक्सर प्राचीन सभ्यताओं से खुद को बेहतर समझते हैं। फिर भी पिरामिड हमें फिर से सोचने पर मजबूर करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि प्राचीन लोगों के पास बहुत ज्यादा ज्ञान, अविश्वसनीय कौशल और ऐसी लगन थी जिसे समझना मुश्किल है। वे आदिम नहीं थे, वे शानदार इंजीनियर, खगोल शास्त्री और आयोजक थे। पिरामिड एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं कि आविष्कार सिर्फ हमारे समय तक सीमित नहीं है, वे अंतहीन जिज्ञासा का स्रोत हैं। खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों को अपने छिपे हुए सच को उजागर करने के लिए आमंत्रित करते हैं। मिस्र के पिरामिड सबसे प्रसिद्ध थे, लेकिन सूडान और मैक्सिको जैसे दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ऐसी ही संरचनाएं मौजूद हैं। हालांकि मिस्र के पिरामिड, खासकर गीजा के पिरामिड, किसी और की तरह कल्पना को नहीं पकड़ते। वे सितारों के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और इतनी सटीकता से बने हैं कि आधुनिक इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। ये सिर्फ दफन करने की जगह नहीं है, ये ब्रह्मांडीय मशीनें हैं जिन्हें फराओ की आत्मा को परलोक तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। हर पत्थर, हर चैम्बर और हर रास्ता का एक मकसद है। जैसे जैसे हम उनका अध्ययन करते रहते हैं, हम सिर्फ प्राचीन मिस्र के बारे में नहीं सीख रहे हैं, हम इंसानी विश्वास की स्थायी शक्ति और अमरता की खोज के बारे में सीख रहे हैं। महान पिरामिड मिस्र में बनाए गए थे, जो रेगिस्तान और जीवन देने वाली नील नदी की भूमि है। अधिकांश प्रसिद्ध पिरामिड, जिनमें ग्रेट पिरामिड भी शामिल है, आधुनिक काहिरा शहर के पास गीजा पठार पर स्थित है। यह जगह गलती से नहीं चुनी गई थी। यह एक पवित्र स्थान था, नील नदी के पश्चिमी तट पर, जहां हर दिन सूरज डूबता था। प्राचीन मिस्रियों का मानना था कि पश्चिम मृतकों की भूमि थी, परलोक का एक प्रवेश द्वार। वहां अपनी कब्रें बनाकर फराओ ने सुनिश्चित किया कि उनकी अगली दुनिया की यात्रा एक शक्तिशाली और प्रतीकात्मक स्थान से शुरू होगी, अपने राज्य पर हमेशा के लिए नजर रखते हुए। ये अविश्वसनीय संरचनाएं फराओ के लिए बनाई गई थीं, जो प्राचीन मिस्र के राजा थे। मिस्रियों का मानना था कि उनके फराओ पृथ्वी पर देवता थे। जब एक फराओ की मृत्यु हो जाती थी तो उनका मानना था कि वह परलोक में अन्य देवताओं के साथ शामिल हो जाएगा। पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थे, वे पुनरुत्थान मशीनें थीं। उन्हें फराओ के शरीर और उसके खजानों को बचाने के लिए डिजाइन किया गया था, वह सब कुछ जिसकी उसे अपने शाश्वत जीवन के लिए जरूरत होगी। पिरामिड का आकार आकाश की ओर इशारा करते हुए स्वर्ग की सीढ़ी जैसा था। यह फराओ की आत्मा या का के लिए ऊपर चढ़ने और सितारों के बीच अपनी जगह लेने का एक तरीका था। एक पिरामिड का निर्माण एक राष्ट्रीय परियोजना थी, एक बहुत बड़ा काम जिसने फराओ की शक्ति को दिखाया। इसे गुलामों ने नहीं बनाया था, जैसा कि कई फिल्में दिखाती हैं। इसके बजाय इसे कुशल मिस्र के श्रमिकों ने बनाया था। ये किसान थे जो नील नदी की वार्षिक बाढ़ के दौरान पिरामिड पर काम करते थे। जब उनके खेत पानी में डूबे होते थे, उन्हें अच्छी तरह से खिलाया जाता था, रखा जाता था और उनके पवित्र काम के लिए सम्मान किया जाता था। हमें पिरामिड के पास उनके गांव मिले हैं,
जिनमें उन्हें सहारा देने के लिए बेकरियां और शराब खाने थे। पिरामिड बनाना धार्मिक भक्ति का एक रूप था। आम लोगों के लिए अपने राजा और अपने देवताओं की सेवा करने का एक तरीका था। पिरामिड खास हैं क्योंकि वे एक शक्तिशाली और परिष्कृत सभ्यता का प्रतीक हैं। वे हमें दिखाते हैं कि प्राचीन मिस्रियों को गणित, इंजीनियरिंग और खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी। उदाहरण के लिए ग्रेट पिरामिड के किनारे 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साथ लगभग पूरी तरह से संरेखित है। यह सटीकता का स्तर आज की तकनीक के साथ भी एक चुनौती होगा। पिरामिड प्राचीन मिस्रियों के दिमाग में एक खिड़की है जो जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के बारे में उनके जटिल विश्वासों को प्रकट करते हैं। वे एक ऐसी संस्कृति की स्थायी विरासत हैं जिसने मानव इतिहास को आकार दिया। पिरामिड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह है कि उन्हें कैसे बनाया गया था। ग्रेट पिरामिड अकेले 2 मिलियन से अधिक पत्थर के ब्लॉक से बना है और इनमें से कुछ ब्लॉक एक हाथी जितना भारी है। प्राचीन मिस्रियों ने इन विशाल पत्थरों को आधुनिक क्रेन या मशीनरी के बिना कैसे उठाया? इस सवाल ने सदियों से इतिहासकारों और इंजीनियरों को हैरान कर रखा है। कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। हर कोई इस अविश्वसनीय इंजीनियरिंग पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। सच्चाई शायद शानदार टेक्नोलॉजियों, अथाह जनशक्ति और साधारण भौतिकी की गहरी समझ का एक संयोजन है जिसने उन्हें असंभव लगने वाले काम को हासिल करने की अनुमति दी। एक बहुत लोकप्रिय सिद्धांत यह बताता है कि मिस्रियों ने रैंप का इस्तेमाल किया था। उन्होंने पिरामिड के एक तरफ एक लंबा सीधा रैंप बनाया होगा। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, रैंप को लंबा और ऊंचा करना पड़ता था। एक और विचार यह है कि उन्होंने एक सर्पिल रैंप का इस्तेमाल किया जो पिरामिड के चारों ओर एक पहाड़ पर सड़क की तरह लिपटा हुआ था। इससे उन्हें हर नए स्तर का निर्माण करते समय ब्लॉकों को ऊपर की ओर ले जाने में मदद मिलती। कुछ पिरामिड स्थलों पर रैंप के सबूत मिले हैं, लेकिन गीजा के ग्रेट पिरामिड के लिए किस डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था यह कोई नहीं जानता। एक और सिद्धांत पानी के उपयोग पर केंद्रित है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मिस्रियों ने भारी ब्लॉकों को हिलाने में मदद करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने नील नदी से पानी को निर्माण स्थल के करीब लाने के लिए नहरें बनाई होंगी। पत्थरों को ले जाने वाली स्लेज के सामने रेत को गीला करके वे घर्षण को कम कर सकते थे, जिससे भारी भार को खींचना बहुत आसान हो जाता था। इस चालाक तरकीब से बहुत सारी मेहनत बच जाती। यह दिखाता है कि मिस्र के लोग सिर्फ मजबूत नहीं थे, वे स्मार्ट थे। अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करके जटिल समस्याओं को अभिनव तरीकों से हल करते थे। हाल ही में कुछ लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि मिस्रियों ने पिरामिड के अंदर ही आंतरिक रैंप का इस्तेमाल किया था। यह सिद्धांत बताता है कि पिरामिड के निचले हिस्से के लिए एक सीधा रैंप का इस्तेमाल किया गया था और फिर ब्लॉकों को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए एक कॉर्कस्क्रू आकार के आंतरिक रैंप का इस्तेमाल किया गया था। इससे यह समझा जा सकता है कि एक विशाल बाहरी रैंप का कोई सबूत कभी क्यों न हो। आधुनिक स्कैनिंग तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिक पिरामिड के अंदर सुराग ढूंढ रहे हैं जो इस विचार का समर्थन कर सकते हैं। प्रत्येक सिद्धांत संभावित तरीकों की एक झलक प्रदान करता है, लेकिन टेक्नोलॉजियों का सटीक संयोजन इतिहास के सबसे अच्छे रहस्यों में से एक बना हुआ है। हमारी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बावजूद भी पिरामिड में अब भी कई राज छिपे हैं। वैज्ञानिक लगातार नई खोजें कर रहे हैं जो जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती हैं। उदाहरण के लिए साल 2017 में कॉस्मिक रे स्कैनर ने ग्रेट पिरामिड के अंदर एक बड़ा छिपा हुआ खालीपन देखा। यह जगह, जिसे बिग वॉइड के नाम से जाना जाता है, एक पैसेंजर हवाई जहाज जितनी लंबी है, लेकिन इसका मकसद किसी को नहीं पता। क्या यह खजाने से भरा एक छिपा हुआ कमरा है? क्या यह वजन कम करने के लिए डिजाइन किया गया एक स्ट्रक्चरल फीचर है, या यह पूरी तरह से कुछ और है? यह खोज साबित करती है कि पिरामिड ने अभी तक अपने सारे राज नहीं बताए हैं। एक और रहस्य पत्थरों को जोड़ने में इस्तेमाल किए गए मोर्टार की सटीक संरचना है। मिस्र का मोर्टार अविश्वसनीय रूप से मजबूत है और कुछ जगहों पर यह खुद पत्थर के ब्लॉकों से भी ज्यादा मजबूत है। वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण किया है, लेकिन वे इसके फॉर्मूले को पूरी तरह से दोहरा नहीं पाए हैं। इसने 4500 साल से भी ज्यादा समय तक पिरामिड को एक साथ रखा है, भूकंपों और कठोर रेगिस्तानी मौसम को झेलते हुए। मिस्रियों ने इतनी टिकाऊ और उन्नत सामग्री कैसे बनाई? यह एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। यह प्राचीन ज्ञान का एक और उदाहरण है
जो समय के साथ खो गया है, जिससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उनके पास और कौन से रासायनिक राज थे। ग्रेट पिरामिड के अंदर के शाफ्ट भी एक दिलचस्प पहेली पेश करते हैं। किंग और क्वीन के चैम्बर से संकरे शाफ्ट विशाल संरचना के माध्यम से ऊपर की ओर इशारा करते हैं। शुरू में उन्हें वेंटिलेशन के लिए माना जाता था, लेकिन उस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया है। अब मेरे सहित अधिकांश मिस्रविदों का मानना है कि उनका एक धार्मिक उद्देश्य था, कुछ सितारों के साथ संरेखित होकर फराओ की आत्मा को स्वर्ग में चढ़ने में मदद करना। इन शाफ्टों में छोटे रोबोट भेजे गए हैं और उन्हें छोटे सील किए हुए दरवाजे मिले हैं। इन दरवाजों के पीछे क्या है, यह आधुनिक आर्कियोलॉजी में सबसे रोमांचक सवालों में से एक है, एक रहस्य जो खुलने का इंतजार कर रहा है। पिरामिड आज भी हमें मोहित करते हैं क्योंकि वे अंतिम मानवीय साहसिक कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, ज्ञान की खोज और अज्ञात का रहस्य। वे हमें एक दूर के अतीत से जोड़ते हैं और ऐसी प्राचीन मोन्यूमेंटीय महत्वाकांक्षा के सामने हमें छोटा महसूस कराते हैं। हर नई खोज, चाहे वह एक छिपा हुआ खालीपन हो या एक रहस्यमय दरवाजा, हमारी कल्पना को जगाती है और समझने की हमारी इच्छा को बढ़ावा देती है। पिरामिड सिर्फ अतीत के अवशेष नहीं, वे सक्रिय पहेली हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया में अभी भी महान रहस्य सुलझाने बाकी है और खोज और जानने की पुकार गीजा के पत्थरों जितनी ही शाश्वत है।